एक नगर का एक राजा जाने वाला होता है एक लंबी यात्रा के लिए, और जिस दिन उसकी उस लंबी यात्रा का दिन आता है उस दिन उसे छोड़ने के लिए जहाज तक सारा नगर आता है। और जब वहां पर पूरे लोग आते हैं तो उन नगर वासियों में से एक व्यक्ति सामने आता है और राजा से कहता है कि इस लंबी यात्रा में तुम्हें एक जंगल मिलेगा, उस जंगल में तुम्हें एक 2 फुट का आदमी मिलेगा। राजा साहब उसे मारे बिगर आगे मत जाइएगा। और राजा तो महान होता है और कहता है जी हाँ बिल्कुल। और जब वो राजा अपनी यात्रा के लिए निकलता है तो उस व्यक्ति के कहे मुताबिक उसको वो 2 फुट का आदमी मिलता है और राजा से युद्ध के लिए ललकारता है। और राजा तो महान था, राजा तैयार हो जाता है युद्ध करने के लिए। उस 2 फुट के आदमी से राजा युद्ध करता है और उस 2 फुट के आदमी को हरा देता है। लेकिन राजा उस 2 फुट के आदमी को मारता नहीं और छोड़ देता है, सोचता है 2 फुट के आदमी को मार में कौन सा पराक्रम। और राजा आगे निकल जाता है। 2 दिन बाद फिर वही 2 फुट का आदमी राजा को मिलता है, लेकिन इस बार वो 2 फुट का नहीं होता, वो 4 फुट का होता है। और राजा को फिर से युद्ध के लिए ललकारता है। राजा फिर युद्ध करता है और उस 4 फुट के आदमी को हरा देता है। और राजा इस बार भी उस व्यक्ति को यह सोच के छोड़ देता है कि ये 4 फुट का आदमी को मारने में कौन सा पराक्रम। और राजा फिर आगे निकल जाता है और फिर 2 दिनों के बाद वही 2 फुट वाला आदमी जो 4 फुट का हो चुका था वो राजा को मिलता है और राजा को युद्ध के लिए ललकारता है। लेकिन इस बार वो 4 फुट का नहीं 6 फुट का होता है। और राजा तो राजा है, महान राजा, वो फिर से युद्ध करता है और उस व्यक्ति को फिर से हरा देता है। लेकिन राजा फिर उसे माफ कर देता है और जान से नहीं मारता। इस प्रकार से देखते ही देखते वो 2 फुट का आदमी राजा से भी बड़ा हो जाता है और फिर राजा को युद्ध के लिए ललकारता है। तो राजा उस समय उस व्यक्ति को देखकर डर जाता है, लेकिन राजा तो महान है और वो फिर उस व्यक्ति से युद्ध करता है। और इस बार उसे बहुत तकलीफों का सामना कर कर युद्ध में जीत हासिल होती है। और इस जीत में राजा का एक हाथ भी टूट जाता है और राजा बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। लेकिन इस बार राजा उस व्यक्ति को छोड़ता नहीं जिंदा और मार देता है। अब आप ही बताइए दोस्तों कि राजा की महानता इस बारे में कौन सी काम आई। हो सकता है उस आखिरी युद्ध में राजा की जान भी जा सकती थी। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जो छोटी छोटी कठिनाइयां आती हैं हम उसको इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों जीवन में आने वाली समस्याएं चाहे वो छोटी हो उनका सामना करके ही आगे बढ़ना चाहिए। जब हम छोटी छोटी समस्याओं का सामना कर कर आगे बढ़ते हैं तो जब जीवन में बहुत बड़ी समस्या आती है तो हम उसे भी आसानी से पार कर जाते हैं। इसलिए अपनी जीवन में आने वाली हर छोटी समस्या से हमने सामना करना चाहिए, तभी हम इस जीवन में सफल हो सकते हैं। दोस्तों अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हिट कीजिए बेल आइकॉन को ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।